कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम मिडिवल इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको हम एमसीक्यूज़ के फॉर्म में डिस्कस करेंगे और ये मिडिवल इंडिया का सीरीज़ का पार्ट 2 है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी ऑफ बंगाल वाज। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, गोपाल ने पाला डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की थी और सबसे जो ग्रेट रूलर थे वो थे धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल वाज। प्राइस कंट्रोल के लिए सबसे पहले जिन्होंने सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था हिंदुस्तान में वो थे अलाउद्दीन खलजी। क्वेश्चन नंबर 3, अल-बिरूनी केम टू इंडिया अलॉन्ग विथ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, महमूद गजनी के साथ। अल-बिरूनी जो है महमूद गजनी के साथ आए थे हिंदुस्तान में। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली मैच्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि शम्स सिराज अफ़ीफ़ साहब ने तारीख़ फ़िरोज़शाही को लिखी है, ज़ियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ मोहम्मदी को नहीं लिखा, अमीर खुसरो ने तबक़ात नासरी को नहीं लिखा है, इब्न बतूता ने फ़तवा जहादारी को नहीं लिखा है, बल्कि फ़तवा जहादारी को ज़ियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो बादशाहनामा को लिखा है, अबुल फजल ने अकबरनामा एंड आइन अकबरी को लिखा है, बदायूनी ने अब्दुल कादिर बदायूनी उनका पूरा नाम है, अब्दुल कादिर बदायूनी ने मुंतखबुत तवारीख़ को लिखा है, एंड निज़ामुद्दीन अहमद ने बेसिकली अगर हम बात करते हैं तबक़ात अकबरी को लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। पहले डिस्कस कर लेते हैं। इबादत खाना को अकबर ने इस्टेब्लिश किया है, तो इबादत खाना का जो लिंक हो जाएगा वो अकबर के साथ होगा। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली को किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अलाउद्दीन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक और विजय स्तंभ जो है उसको राणा कुंभ ने बनवाया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, सूफी सेक्ट ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन। सूफी सेक्ट जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट किया और किस धर्म में डेवलपमेंट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, इस्लाम में। क्वेश्चन नंबर 8, द अर्निंग्स ऑफ द किंग्स इन द मिडिवल एज वर मोस्टली ड्राइव्ड फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, लैंड रेवेन्यू से सबसे ज़्यादा पैसे उनके पास आते थे, जिसके बिना पर वो हुकूमत को चलाते थे काफ़ी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, द स्कल्पचर्स विद द 3 फेसेस ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश नोन एज त्रिमूर्ति अपीयर्स इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है एलिफेंटा केव्स। औरंगाबाद में जो एलिफेंटा केव्स है वहाँ पे हमें ये त्रिमूर्ति मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का फॉल होने का मेनली रीज़न क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यूनिटी अमंग द मुस्लिम रूलर्स। मुस्लिम रूलर्स जो थे उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा यूनिटी थी और बैटल ऑफ टालीकोटा भी 1565 में लड़ी जाती है, जिसमें विजयनगर एम्पायर जो पूरी तरीके से पराजित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कॉज ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, कि जितने भी रीजंस है ऊपर जो दिए गए हैं वो सब के सब जो है इसमें आ जाएंगे, यानी कि रिवोल्ट ऑफ द वेरियस कम्युनिटीज़ लाइक जाट, सिख्स एंड राजपूत, अटैक ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, वॉर ऑफ सक्सेशन एमंग सन्स ऑफ औरंगजेब। ये सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का पतन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द निर्गुण रिफॉर्मर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कबीरदास। कबीरदास को निर्गुण रिफॉर्मर के तौर पे भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मलिक मोहम्मद जायसी हैज़ रिटेन एन एपिक पद्मावत रिलेटिंग टू किंग रतन सेन एंड द क्वीन पद्मिनी ऑफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, मेवार। और ये बहुत ज़्यादा फेमस किताब है, इसके ऊपर इसी नॉवेल के ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है जो पद्मावती के नाम से है। क्वेश्चन नंबर 14, अलाउद्दीन खलजीज कमांडर हु लेड द कैंपेनिंग टू साउथ इंडिया वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 15, द मिडिवल हिंदू रूलर हु वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर एंड टुक द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है हमारा हेमचंद्र हेमू। हेमचंद्र हेमू ने बेसिकली जो है अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल को एज्यूम किया था और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में वो शिकस्त खा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द ओनली सुल्तान ऑफ दिल्ली टू कन्क्वेयर चित्तौर द कैपिटल ऑफ मेवाड़ वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खलजी। क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट नॉन रूलर टू इंट्रोड्यूस कैनाल इरीगेशन इन इंडिया वाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है फिरोज शाह
तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बेसिकली शहरों को इस्टेब्लिश करने में, कैनाल, इरिगेशन वगैरह और इसी के साथ साथ गार्डनिंग वगैरह में भी बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया था। क्वेश्चन नंबर 18, द डायरी ऑफ द एथानासियुस निकितिन द फर्स्ट रशियन ट्रेवलर टू इंडिया इज़ इंटाइटल, के निकितिन जो रशियन ट्रेवलर थे हिंदुस्तान आते हैं और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक किताब लिखी थी, तो उसका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, द जर्नी बियॉन्ड द थ्री सीज़। कि उन्होंने इस किताब में उन्होंने जो भी हिंदुस्तान को समझा, देखा, उसके बारे में उन्होंने इस किताब में डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन नंबर 19, द मिडिवल इंडियन मुस्लिम पोएट, हिस्टोरियन एंड म्यूजिशियन हु कॉल्ड हिमसेल्फ अ पैरोट ऑफ इंडिया वाज, जिनको तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता था, तो वो थे अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 20, द मुगल एम्पायर रिच्ड इट्स मैक्सिमम टेरिटोरियल एक्सटेंट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के पीरियड में मुगल एम्पायर जो है बहुत ज़्यादा फैल जाता है और बहुत सारे इलाकों को अपने हिस्से में कंट्रोल में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द नवाब ऑफ अवध हु परमानेंटली ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम फैज़ाबाद टू लखनऊ इन 1775 वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, आसिफुद्दौला ने बेसिकली जो अवध के नवाब थे और उन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफ़र कर लिया था फैज़ाबाद से लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 22, द सल्तनत ऑफ दिल्ली रिच्ड द हाइट ऑफ इट्स पावर ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खलजी के पीरियड में अपने पिक पर पहुंच जाता है दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन नंबर 23, सुंदर विलास इज़ द वर्क ऑफ द फेमस भक्ति सेंट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, दादू दयाल का। Question number 24, the ruler of Gujarat who formed an alliance with Egypt and Turkey against the Portuguese in the Battle of Diu 1509, 1509 में एक लड़ाई होती है जिसको हम बैटल ऑफ ड्यू के नाम से जानते हैं। वहाँ पे गुजरात के रूलर ने बेसिकली इजिप्ट और तुर्की के साथ अलाइंस करते हैं ताकि वो पुर्तगालियों को हरा दें। उनका नाम क्या है? तो इसका जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है वह है महमूद शाह, जिनको हम बेगारा के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इन मिडाइवल इंडिया द स्टेट डिराइव्ड द हाईएस्ट इनकम फ्रॉम, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है लैंड रेवेन्यू से सबसे ज़्यादा इनकम आते थे। क्वेश्चन नंबर 26, द सुल्तान ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली हु ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, सिकंदर लोधी ने अपने कैपिटल को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था और आगरा शहर को भी उन्होंने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 27, द सूफीज़म द लिबरल एंड माइस्टिक मूवमेंट ऑफ इस्लाम रिच्ड इंडिया इन द, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 11वीं सेंचुरी में सबसे पहली मरतबा सूफी मत का हिंदुस्तान में आगमन होता है। क्वेश्चन नंबर 28, द सूफी सेंट कंटेम्प्रेरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान वॉज ख्वाजा मोइनुद्दीन कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। क्वेश्चन नंबर 29, डिफरेंट सूफी स्कूल्स और ऑर्डर्स इन इंडिया वर नोन एज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, सिलसिला के नाम से उसको जाना जाता है, जैसे नक्शबंदी है, सत्तारी है, सोहरावर्दी है, चिश्ती सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 30, द अर्लीस्ट सूफी ऑर्डर टू अराइव इन इंडिया वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, चिश्ती, और उसके बाद से फिर सोहरावर्दी सिलसिला हिंदुस्तान में आता है। क्वेश्चन नंबर 31, द पंधारपुर मूवमेंट इज़ एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी, यानी कि ए एंड सी, यानी असम और बंगाल से एसोसिएशन है। तो पंधारपुर मूवमेंट जो है ये भक्ति मूवमेंट का एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, जिसको बेसिकली महाराष्ट्र में, असम में और बंगाल में ये मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र हु वाज बर्न एट सतारा एंड इज सेड टू हैव डाइड इन पंजाब वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, नामादेव। याद रखिएगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी कभी आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33, कबीर वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है गुरु नानक एंड सुल्तान सिकंदर लोधी, दोनों के कंटेम्प्रेरी थे ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 34, हरिहर एंड बुक्का द फाउंडर ऑफ द एम्पायर ऑफ द विजयनगर नेम्ड देयर डायनेस्टीज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बेसिकली बात करेंगे तो संगमा डायनेस्टी। संगमा 4 डायनेस्टी रही है जो विजयनगर में रूल की है, एक संगम, सलुआ, तलुआ एंड अराविदु डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 35, द फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है, अगर हम बात करते हैं तो कौन है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन हसन, जिसको गंगू के नाम से भी जाना जाता है, हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, तो वही जो थे उन्होंने बहमनी किंगडम की बुनियाद डाली थी।
क्वेश्चन नंबर 36, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द बहमनी किंगडम वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए गुलबर्गा। और गुलबर्गा के बाद फिर उन्होंने एक और कैपिटल बनाई थी जिसको हम बेदार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, द विजयनगर एंड द बहमनी किंगडम फाउट रिलेंटसली थ्रू आउट द पीरियड ऑफ देयर एग्जिस्टेंस फॉर द पोसेशन ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है रायचूर दोब पे कंट्रोल करने के लिए ये लोग कंटिन्यू लगातार लड़ाई कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 38, द सिटी ऑफ द विजयनगर नाउ नोन एज हम्पी वॉज सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ द रिवर ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 39, द ग्रेटेस्ट रूलर इन द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है कृष्णा देवर राय। द विजयनगर किंग्स हु रोट अ वर्क अमुक्ता मलयदा ऑन द लाइन्स ऑफ द कौटिल्यज अर्थशास्त्रा वास, तो वो जो नाम है बेसिकली जो किताब लिखने वाले रूलर थे वो थे कृष्णा देवर राय। और उसी के साथ साथ उन्होंने एक और किताब लिखी थी जिसको हम जम्बावती कल्याणम के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, द अष्टादिग्गजा एट द कोर्ट ऑफ कृष्णा देवर राय वर, 8 दिग्गज जो थे कृष्णा देव राय की कोर्ट में वो कौन से लोग थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो थे क्या 8 ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ द तेलुगु लिटरेचर के वो 8 ग्रेट स्कॉलर्स थे। क्वेश्चन नंबर 42, बाबर्स autobiography called तुस्के बाबरी और बाबरनामा which is reckoned among the most enthralling and romantic work in the literature of all times is written in, यानी कि बाबर्स ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसको हम तुस्के बाबरी के नाम से जानते हैं, किस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी टर्किश लैंग्वेज में, और फिर अब्दुर्रहीम खान ने उनको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 43, हुमायूं लॉस्ट द मुगल एम्पायर टू शेरशाह सूरी फाइनली इन द बैटल ऑफ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ कन्नौज में। बैटल ऑफ कन्नौज को बैटल ऑफ बिलग्राम के नाम से भी जानते हैं, जो 1540 में लड़ी जाती है और उसके बाद से हुमायूं हिंदुस्तान छोड़कर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, शेरशाह सूरी मौसोलियम इज़ एट सासाराम इन बिहार बट ही डाइड एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जब कालिंजर के किला को वो फतह कर रहे थे वहीं पे वो इंतकाल कर जाते हैं और फिर उनका जो मकबरा है वो शेरशाह सूरी सासाराम में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सिटी ऑफ विजयनगर इन 1565 द कैपिटल ऑफ द एम्पायर वॉज शिफ्टेड टू, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए पेनोकोंडा। क्वेश्चन नंबर 46, द पुर्तगीजी अंडर द लीडरशिप ऑफ वास्को डी गामा इन 1498 फर्स्ट लैंडेड एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी कालीकट। क्वेश्चन नंबर 47, द पुर्तगीजी गेंड अ स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंडिया आफ्टर डिफीटिंग द जमूरिन ऑफ कैलिकट, द वर्ड जमूरिन स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है सी लॉर्ड, यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग ये होते हैं जिनका सी के इलाके में उनका अपना कंट्रोल होता है, उनको जमूरिन के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 48, हु of the following Portuguese viceroy in India captured Goa in 1510 from the Adil Shahi Sultan of Bijapur and made it the headquarters of the Portuguese government in India, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 49, when चित्तौड़ was captured by अकबर 1558 द राना ऑफ मेवाड़ वॉज, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थे राना उदय सिंह। क्वेश्चन नंबर 50, two women who while conducting the affairs of their states faced Akbar's war of conquest were रानी दुर्गावती एंड चांद बीबी, तो इसका जो करेक्ट कहाँ से थे वो, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी गोंदवाना एंड अहमदनगर। चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर से उनका एसोसिएशन था एंड रानी दुर्गावती का जो एसोसिएशन था वो गोंडवाना से था। क्वेश्चन नंबर 51, अकबर्स कंसेप्ट ऑफ सुलह कुल और कुल मीन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी हारमोनी एंड पीस टू ऑल, तमाम लोगों के लिए हारमोनी और पीस इसका मतलब होता है। तो ये है टोटल क्वेश्चंस आज के, और इसी के साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न पे भी डिस्कस करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये सारी चीज़ें आसानियाँ हो जाए। और इसी के साथ साथ इस PDF को आप टेलीग्राम लिंक से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप अपने आप को मज़ीद अपडेट रखने के लिए मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।